ओके, क्रैमर्स रूल में हम लोगों को क्या किया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एक्चुअली हम लोगों को इक्वेशंस दिया जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस मतलब सपोज करो ऐसा एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, एक और इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये दो इक्वेशन दिया गया है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो क्लास 9 में 10 में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा नियम सीखे थे कि किस प्रकार से x y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल ये चीज हम लोग नहीं सीखे थे। तो क्रैमर्स रूल का क्या नियम है, सबसे पहले हम लोगों को डी का वैल्यू निकालना होता है। अब यहाँ पर डी क्या है, डी एक्चुअली देखो हम लोग का डिटर्मिनेंट है। ये x का कोइफिशिएंट क्या है 2, यहाँ x का कोइफिशिएंट क्या है 3, तो पहले यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर y का कोइफिशिएंट क्या है -1, क्योंकि माइनस वाई का मतलब -1, तो यहाँ पर -1 हुआ और यहाँ पर 2 हुआ। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2 इंटू टू माइनस ऑफ 3 इंटू -1, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो मेरा ये डी आ गया। ये डी आने के बाद हम लोगों को दो चीज फाइंड करना होगा, एक d1 और एक d2। क्यों, क्योंकि हम लोग का x का जो वैल्यू आएगा वो होगा d1 बाई डी, और जो y का वैल्यू आएगा वो होगा मेरा d2 बाई डी। तो बिना d1 d2 फाइंड किए हम x y का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर d1 क्या है, d1 हम लोगों का यहाँ पर देखा जो इक्वेशन का राइट साइड में हम लोगों का नंबर्स है वो x वाले में बैठेगा 1 और 5, और यहाँ पर -1 और 2 ये जैसा था सेम वो सेम का सेम रहेगा, क्योंकि जब हम लोग d1 कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे। तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू टू माइनस ऑफ -1 इंटू 5, तो 2 प्लस 5 यानी कि 7, तो d1 आ गया 7। सिमिलरली d2 अगर हमको फाइंड करना होगा तो सेकेंड कॉलम चेंज होगा 2 3 1 5, तो इसको भी ब्रेक करेंगे तो 10 माइनस 3 यानी कि 7, तो d1 d2 आ गया। अब x का वैल्यू क्या बोले d1 बाई डी, तो मतलब क्या हुआ x इक्वल्स टू d1 बाई डी 7/7 इक्वल्स टू 1, और y इक्वल्स टू d2 बाई डी इक्वल्स टू ऑल्सो 7/7 इक्वल्स टू 1। तो x और y दोनों का वैल्यू 1 आया। अब देखो ये दोनों वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, देखो 2 इंटू वन -1 यानी कि 1, यहाँ पे अगर हम x की जगह 1 बैठा है तो 2 इंटू वन -1 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर अगर x और y की जगह 1 बैठा है तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो हम लोग का ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ। तो क्रैमर्स रूल में हम लोगों को ये तो इजी क्वेश्चन था, तुम लोग को यहाँ पर x y z तीनों वेरिएबल का दिया रहेगा और तीनों वेरिएबल्स का तुमको वैल्यू निकालना होगा, x का y का और z का, इसी तरीका से। तो जब हम लोग z निकालेंगे तो z के लिए हम लोग d3 बाई डी करेंगे, तब एक और d3 आ जाएगा। जैसे कि x और y के लिए हम लोग का d1 d2 है तो z के लिए d3 बाई डी होगा। ठीक है, तो ये तरीका है क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने का। तो एक हम 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं जिससे ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 4, x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू 1। ये हम लोग का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसमें से x y z का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे। d का मतलब कोइफिशिएंट x y z का, 1 1 2 2 -1 3 1 1 -1। तो इसको अब थोड़ा ब्रेक करो, तो जैसे कोफैक्टर्स होता है 1 पहले लिखेंगे -1 इंटू -1, फिर माइनस ऑफ 3 इंटू 1,
फिर -2 जैसे था, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो -2 ऑफ -1 इंटू 1, -2 इंटू 1, प्लस 1 ऑफ this into this, 3 into 1 माइनस ऑफ 2 इंटू -1। ये कोफैक्टर ब्रेक करने का है, डिटर्मिनेंट का। सबसे पहले हम लोग जब 1 को ले रहे हैं फर्स्ट वाले में जब 1 को ले रहे हैं तो हम लोग का कोफैक्टर में क्या आएगा, -1, 1, 3 और -1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। जब हम लोग 2 को ले रहे हैं, जैसे कि ये 2 लिखे हैं, तो इसका कोफैक्टर होगा -1 और ये 1, ये -1, ये 1, ये 2 और ये 1। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसा आएगा। और जब हम लोग 1 का कोफैक्टर देखें तो 3 इंटू 1 -2 इंटू -1, तो ये हम लोग का आएगा। ये कोफैक्टर ब्रेक करना एक्चुअली ऐसे ही है जैसे A11, A12, A21, A22। तो हम लोग जैसे इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। इसी फॉर्मेट को हम लोग यूज करके यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, 1 - 3 -2 इंटू -1 -2 प्लस 3 प्लस 2। तो यहाँ पर -2, यहाँ पर +6 प्लस 5। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 + 6 = 9। ये मेरा डी आएगा, ये हम लोग का डी आएगा। तो d = 9 आया है। अब जब ये 9 आया है तो यहाँ पे तुम ये अनुमान लगा लो कि D1, D2 और D3 ये तीनों ही 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये तीनों ही क्या होगा, 9 का मल्टीपल। या तो ये खुद ही 9 होगा, या 18 होगा, या कोई और भी नंबर्स होगा जो 9 का मल्टीपल में आता है। तो ये चीज तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि क्रैमर्स रूल में कभी भी, बहुत ही ऐसे रेयर केस है जहां पर एक्स वाई जेड का वैल्यू पॉइंट में आएगा। मैक्सिमम केस में हम लोग का होल नंबर में रहता है। इसी वजह से जब ये 9 आ रहा है तो D1, D2, D3 ये तीनों ही मेरा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये D हुआ। अब इसके बाद प्लस, अब इसके बाद यहाँ पर हमको D1 निकालना है। तो D1 हम लोग कैसे निकालेंगे, D1 निकालने के लिए हम लोग को पहले एक डिटर्मिनेंट करना है। 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, D1 मतलब फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। तो फर्स्ट कॉलम में क्या बैठेगा, जो इक्वेशन के राइट साइड में नंबर है। तो इक्वेशन के राइट साइड में क्या क्या नंबर है, एक 4 है, एक 5 है और एक 1 है। बाकी बात सेम है, 2 -1 3 और है 1 1 -1। इसको यदि हम ब्रेक करें आगे की तरह ही, तो 4 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 इंटू -1 -3 इंटू 1, फिर -2 5 इंटू -1, फिर -1 इंटू 1, फिर +1 5 इंटू 3 -1 इंटू -1। तो 4 यहाँ पर 1 -3 -2 -5 -1 प्लस 15 + 1, 4 इंटू -2 प्लस 12 प्लस 16 -8 प्लस यहाँ पर 28 20, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, शायद 20 तो नहीं आना चाहिए। 4 5 1 2 -1 3 1 1 -1, this into this 1 minus this 3 -2 into -5 -1 -6 plus 12 1 into 12 13 15 plus 1 16 5 और 6 to 12 -8
15 15 प्लस 1 16 की है तो अच्छा रुको, इसका आंसर देख रहे हैं। अच्छा फ्रैक्शन में ही है, ठीक है फ्रैक्शन में, इसका आंसर फ्रैक्शन में हुआ ये। अब नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर इसको देखो, ये जो कैलकुलेशन किए हैं कैलकुलेशन करके आएगा 20। नेक्स्ट हम लोग को अब D2 निकालना है। यहां पर वन वन टू 4 5 1 1 1 -1। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, -5 -1 -4 इंटू -1 -2 +1 इंटू 1 -10 -6 +12 -9। तो यहाँ पर हुआ -15 +12 इक्वल्स टू -3। ये मेरा D2 हुआ। D2 में केवल सेकेंड कॉलम चेंज होगा, बाकी बात फर्स्ट और थर्ड सेम रहेगा। और इसके बाद D3 D3 में हम लोग का थर्ड कॉलम चेंज होगा। ये D2 हुआ, जल्दी उतारो। हो गया ये। अब D3 देखो, D3 में हम लोग का थर्ड कॉलम चेंज होगा। 1 1 2 पहला फर्स्ट कॉलम जैसा था वैसे रहेगा। 2 -1 3 2 -1 3 लास्ट वाला में 4 5 1 4 5 1, क्योंकि इक्वेशन का राइट साइड में देखो कौन सा नंबर है। 1 1 -1 नहीं है, 4 5 1 है, देखो राइट साइड में इक्वल टू के बाद। ठीक है, 4 5 1 थर्ड कॉलम में। तो इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 1 इंटू -1 -3 इंटू 5 -2 1 इंटू 1 -2 इंटू 5 +4 इंटू 1 इंटू 3 -2 इंटू -1 -1 -15 -2 इंटू 1 -10 +4 इंटू 3 +2। अब इसको कैलकुलेट करो, -16 -2 इंटू -9 +4 इंटू 5 -16 +18 +20। तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा 22, तो D3 आएगा 22। तो x का वैल्यू मेरा क्या हुआ, D1/D। तो D1 मेरा आया था 20/9। y आएगा D2/D। D2 हुआ था कितना, -3 आया था, -3/9 यानी -1/3। और z का वैल्यू है D3/D यानी 22/9। तो ये हम लोग का आंसर होगा। नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये एक ऐसा रेयर केस हम देखे हैं जिसमें तुम्हारा फ्रैक्शन में एक्स वाई जेड का वैल्यू आ रहा है, नहीं तो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि तुम्हारा एक नंबर्स में रहता है, होल नंबर्स में। नहीं तो तुम फिर इसको बैठा के देख लोगे इक्वेशन में कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं।
जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन में हम बोले कि x और y का वैल्यू 1 था, तो इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो तुम्हारा आंसर सही है। हाथ का स्पीड बढ़ाना होगा प्रैक्टिस करके, तब ठीक टाइम मिल जाएगा। रफ में करोगे एक इक्वेशन सेटिस, तुमको तीनों इक्वेशन में थोड़ी ना सेटिस्फाई करना है, एक सेटिस्फाइड होने से तीनों सेटिस्फाइड हो जाएगा। तुम किसी एक में एक्स वाई जेड का वैल्यू बैठा के देखो, तुम्हारा आ जाए तो हो गया आंसर। ठीक है, ये है क्रैमर्स रूल का। तो ये तरीका होगा हर एक क्रैमर्स रूल का सम्स बनाने का। सबसे पहले तुमको डी निकालना होगा, और वो डी बन कैसे रहा है, एक्स वाई जेड का कोइफिशिएंट से। हम लोग का ये जो डी बन कैसे रहा है, हम लोग का ये जो डी बन रहा था, ये जो डी बन रहा है, ये डी बन रहा है एक्स वाई जेड के कोइफिशिएंट से। तो सबसे पहले तुमको डी निकाल लेना है। डी निकाल लेने के बाद हमको D1 D2 D3 फाइंड करना है। D1 कैसे बन रहा है, x का जो कोइफिशिएंट है केवल इसको चेंज करोगे 4 5 1 में, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम बता रहे हैं। D1 मतलब फर्स्ट कॉलम में चेंज, D2 मतलब सेकंड कॉलम में चेंज, D3 मतलब थर्ड कॉलम में चेंज। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर D1 निकाले हैं, तो 4 5 1, और बाकी बात जैसा था वैसा सेम, और फिर डिटर्मिनेंट ब्रेक किए हैं। डिटर्मिनेंट ब्रेक करके मेरा 20 आया। उसी प्रकार से D2 भी हम लोग किए हैं, जिसमें सेकंड कॉलम चेंज हुआ है, उसको भी डिटर्मिनेंट ब्रेक करके -3 आया है। और थर्ड वाला D3 जो है वो हम लोगों का भी थर्ड कॉलम में चेंज हुआ है, बाकी बात फिर ब्रेक करके ही आया है। और एक्स वाई जेड का वैल्यू मतलब D1 बाई डी, D2 बाई डी, D3 बाई डी, वैल्यू बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स में और भी सम्स होता है। ये तो तुम्हारा एक मेथड हुआ डिटर्मिनेंट का कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसको क्रैमर्स रूल बोला गया है। अब डिटर्मिनेंट का सम्स कैसा होता है वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट। देखो, जैसे कि हम लोग का मैट्रिक्स हुआ करता था वैसा ही हम लोग का डिटर्मिनेंट है, लेकिन मैट्रिक्स में हम लोग को कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई करना पड़ता था। मतलब क्या, कि मैट्रिक्स में एडिशन नॉर्मली होता था, सब्ट्रैक्शन नॉर्मली होता था, केवल मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को रो और कॉलम वाइज देखना होता था। डिटर्मिनेंट में क्या है कि जब भी कोई डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जैसे कि मान के चलो ऐसा कोई एक तुमको दिया गया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो कोई भी ऐसा कोई डिटर्मिनेंट तुमको नंबर्स के फॉर्म में दिया रहेगा या कोई तुम्हारा फंक्शंस के फॉर्म में दिया रहेगा। मेरा फर्स्ट टारगेट है कि इस डिटर्मिनेंट को हर एक नंबर को 1 और 0 में लाने का, मतलब कि हम आइडेंटिटी लाने का कोशिश करेंगे। मेरा टारगेट होगा मैक्सिमम नंबर में क्या होना चाहिए, ये सब भी 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे को 1 और 0 में टर्न करना होगा। जो भी फंक्शन दिया रहेगा या जो भी डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, मेरा टारगेट होगा इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको इससे कन्वर्ट करने के लिए हमको कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन, ये चीज जानना होगा। कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन। अब ये कॉलम ऑपरेशन क्या होगा, कॉलम ऑपरेशन जैसे कि मानकर चलो कि जैसे कि हम लोग का यहाँ पर क्या है 3/3 डिटर्मिनेंट है, तो मतलब यहाँ पर कॉलम में मेरा C1 C2 C3 ऐसे डिनोट करेंगे, और रो में हम लोग R1 R2 R3 ऐसे डिनोट करेंगे। अब सपोज करो, मानकर चलो कि हमको ये सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस करना है, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, जिसको चेंज करेंगे वो तुम्हारा डैश में डिनोट हो जाएगा। जैसे कि सेकेंड रो को फर्स्ट रो से माइनस कर रहे हैं, तो ये R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस R1, जिसको हम माइनस करेंगे, जो रो मेरा चेंज होगा उसको ये डैश से डिनोट करना होगा। तो R2 डैश इक्वल्स टू किससे किसको माइनस कर रहे हैं, R2 को R1 से माइनस कर रहे हैं। अगर मान के चलो कि हमको सेकेंड कॉलम को चेंज करना है, ये कॉलम को हमको कुछ चेंज करना है, तो सेकेंड कॉलम को चेंज करने के लिए हमको C2 डैश इक्वल टू C2 माइनस C1 भी लिख सकते हैं, C2 माइनस C3 भी लिख सकते हैं। वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा ऑपरेशन किसके साथ करना है, मतलब किसके साथ हमको माइनस करना है, जिससे मेरा ये 1 और 0 के फॉर्म में मेरा डिटर्मिनेंट बने। ये चीज हमको ध्यान में रखना होगा। तो कोई भी डिटर्मिनेंट का सम सॉल्व करने के लिए हमको कॉलम और रो ऑपरेशन जानना होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर सकता
कि C1 माइनस R1 कॉलम रो एक साथ कभी नहीं होगा। अगर तुम कॉलम कर रहे हो तो सब कॉलम में ही होगा, अगर तुम रो कर रहे हो तो सब रो में ही होगा, लेकिन कॉलम रो एक साथ कभी नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना है। मतलब कोई ऐसे नहीं लिख सकता कि C2 डैश इक्वल टू C2 माइनस R3, ये चीज नहीं लिख सकता, ये गलत कंसेप्ट है। हम लोग अगर कॉलम करेंगे तो सब कॉलम में होना चाहिए, और अगर रो करेंगे तो सब रो में होना चाहिए, कोई उसमें इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मान के चलो कि मेरे को ऐसा करके एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 2 4 6, और यहाँ पे 5 9 2 8 4 1 ऐसे करके दिया गया है। हमको कॉमन लेना है 2। हमको क्या करना है, ऊपर में देखो 2 का मल्टीपल है, तो हमको 2 कॉमन लेना है। तो 2 कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या क्या करना होगा, हमको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग हाफ ऑफ R1। R1 को हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। R1 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को अल्टीमेटली 1 2 3 आ जाएगा। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम ये भी लिख सकते हो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, ऐसे लिखना होगा टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। मतलब तुम अपने हिसाब से, जैसे मैट्रिक्स में हम 2 बाहर लिख देते थे, लिखना नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें लिखना होगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का थोड़ा तरीका अलग है सम सॉल्व करने का, यहाँ पे थोड़ा लिखना होगा। तुम कुछ भी कॉमन कर रहे हो, कुछ भी डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी एडिशन कर रहे हो, कुछ भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, किस रो पे कर रहे हो, किस कॉलम पे कर रहे हो, वो तुमको मेंशन करना होगा। मेंशन अगर नहीं करोगे तो वहां पर मार्क्स डिडक्ट किया जा सकता है। तो अभी जब हम सम सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को और क्लियर होगा कि कैसे सम्स बनेगा, लेकिन ये है तरीका। डिटर्मिनेंट को कोई भी तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जहां पे भी जो करो, सब में तुमको मेंशन करना होगा कि तुम किस रो में क्या डिवाइड कर रहे हो, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या एडिशन कर रहे हो, क्या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। ये चीज तुमको मेंशन करना होगा। अगर मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं, यहाँ पर तुमको, यहाँ पर ये तुम देखो, यहाँ पे जो तुम साइड में लिखोगे ना, इसमें तुमको वैल्यू नहीं पुट करना है, इसमें तुमको ऐसे ही लिखना होगा। जो होगा इस डिटर्मिनेंट में होगा, जो हो रहा है इस डिटर्मिनेंट के अंदर होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना। ये ऐसे का ऑपरेशन ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो एक छोटा सा सम से हम कर रहे हैं जिससे तुम लोग को समझ में आए। वो मतलब जब तुम 2 कॉमन ले रहे हो, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दी रो R1 या हाफ ऑफ R1, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है a प्लस b प्लस c प्लस a, b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b प्लस c, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तुमको प्रूफ करना है, तुमको प्रूफ करके दिखाना है क्या, -2a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये चीज तुमको प्रूफ करना है। कुछ बनेगा फॉर्मूला, सॉल्व करते करते समझ में आएगा। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले मेरा दिमाग में आएगा क्या, कॉमन लेना। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, कॉमन। लेकिन हम यहाँ पे कॉमन लेंगे कैसे, हम देख रहे हैं क्या फर्स्ट रो में तीनों में डिफरेंट नंबर प्रेजेंट है, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ b प्लस सी है, यहाँ c प्लस ए है। हाँ, अगर तीनों में a प्लस बी रहता तो कॉमन लेते। रो वाइज में भी अगर देखें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन हमको इसको कॉमन बनाना होगा। तो कॉमन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो तुम कॉलम वाइज ऐड करो या तो तुम रो वाइज ऐड करो। मान के चलो हम रो वाइज ऐड कर रहे हैं। अगर हम रो वाइज ऐड करें तो हम लोग का सपोज किसको ऐड कर रहे हैं, R1 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस c प्लस ए,
सी प्लस ए, यहाँ पर फिर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर भी वही होगा, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे बाकी बात सेम, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर तुमको लिखना होगा आर वन डैश इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगर हम इसको ऐड नहीं करते, आर वन डैश मतलब ये वाला रो, इसके साथ हम किसको ऐड किए हैं, इसके साथ हम ऐड किए हैं, इसके साथ हम ऐड किए हैं किसको, इसके साथ ऐड किए हैं इसको और इसको, तब जाके ये ए प्लस बी हुआ प्लस बी प्लस सी हुआ प्लस सी प्लस ए हुआ। उसी प्रकार से बी प्लस सी को भी हम लोग ऐड किए हैं सी प्लस ए में, और सी प्लस ए को भी ऐड किए ए प्लस बी, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर भी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक ही चीज को हम लोग ऐड किए, मतलब रो में ही ऐड होगा। यहाँ पे जो ऑपरेशन मेंशन है आर वन डैश मतलब केवल आर वन में काम करना है, आर टू आर थ्री में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा टू ए प्लस सी बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर भी टू ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर भी टू ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ये हम लोग का है। अब देखो, अब कॉमन लिया जा सकता है, तीनों में टू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ तक हो गया उतारना, उतारो पहले। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुमको जो भी करना है ये ऑपरेशन के ऊपर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिसमें तुम ये अप्लाई किए हो, जहां ऐड कर रहे हैं ठीक उसके सामने लिखोगे आर वन डैश, आर वन इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री नहीं लिखोगे, आर वन डैश, ये आर वन डैश है मतलब चेंज ऑफ आर वन। उतार लेने दो इसको। आज बहुत जन एब्सेंट कर दिए, बहुत जन। ऐसे तो चलता ही रहेगा, फिर पढ़ाई कब होगा, कब है तुम लोग का, जनवरी में ना। फरवरी में फिर 10 का एग्जाम है, नहीं होगा उस समय। ये हमको लगा रिजल्ट निकल जाएगा तो ये लोग सीरियस हो जाएगा अब। हाँ, तब हमको लगा कि अब आज सबको ही आएगा।
देखो यहाँ पर सबसे पहले R1 में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया है, तो देखो मेरा जो हम पहले ही बोले थे कि डिटर्मिनेंट को 1 और 0 में लाने के लिए, तो यहाँ पर देखो मेरा 1 आ गया है। अब ये जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा सेकंड कॉलम है, ये मेरा थर्ड कॉलम है। सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से माइनस किए तो 1 माइनस 1 0। सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0। सी प्लस ए माइनस ऑफ बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, इसके साथ इसको माइनस कर रहे हैं। सेम चीज C3 के साथ C1 का माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखो लिखे हैं C3 माइनस C1, तो C3 में 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस ऑफ बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करने से 1 0 0 बी प्लस सी, यहां से ये सी कट गया तो ए माइनस बी, यहां से बी और बी कट गया तो ए माइनस सी, सी प्लस ए, यहां से ए कट गया बी माइनस सी, यहां से सी कट गया बी माइनस ए। अब इसको ब्रेक करना है। अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, केवल एक ही बार करेंगे, क्यों? क्योंकि बाकी दोनों में मेरा जीरो है, उसको ब्रेक करके कोई फायदा नहीं है, जीरो से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो जीरो हो जाएगा। तो केवल एक ही बार करेंगे, केवल इस 1 का होगा, तो 1 का कोफैक्टर मतलब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई। ये दोनों जीरो कैसे आया ये बोल रहे हो? देखो यहां पर ये दोनों जीरो जो आया है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, और ये 1 माइनस 1 फिर उसके साथ। ठीक है, इसके बाद अब इसको मल्टीप्लीकेशन करो, इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब उसको मल्टीप्लाई में करके क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए, माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, और 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस डी ए प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, के बाद ये माइनस ए बी कट गया, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस कॉमन लो, 2 ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। ये इसका फॉर्मूला है, ये आंसर होगा। हाँ लास्ट में फॉर्मूला है। ये सी है। ठीक है,
इसको क्या एक पार्ट में करोगे क्या? ये एक पार्ट में रहने दो। स्टार्टिंग क्रैमर्स रूल का रिवीजन और डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन करा आपने।